हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। और ये रीडिंग ख़ास तौर पर ब्रेकअप सिचुएशन पर है। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। अगर आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप हो चुका है, रिसेंटली फ़ाइट हुई है या बहुत अरसा हो गया फ़ाइट को, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है कि इस सेपरेशन में, इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। सो इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ये वाइट स्टोन। सो इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया करूं और वहां पर आप लोगों के लिए फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूं। सो आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सो आई होप कि आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सेम जेंडर भी नज़र आ रहा है। एक ये स्पेसिफिक मैसेज भी है कि कोई 2 लोगों के बारे में पूछ रहा है, मे बी 2 लोग हैं आपके जहन में। फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द सन, और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग और क्वीन हमारे पास दोनों आ गए हैं। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट ऑफ द बैट आप देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, हालांकि आज की रीडिंग ब्रेकअप सिचुएशन पर है, बट मे बी किसी ने ये पाइल सेलेक्ट किया है और आपका ब्रेकअप शायद अभी नहीं हुआ है। मे बी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपकी, कंप्लीट ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, लेस कांटेक्ट है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए तो कनेक्शन बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बट एनीवेज़ आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है। मे बी वो ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप उनका इंतज़ार करें, बिकॉज़ वो प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, सुलह के लिए प्लान कर रहे हैं, बट वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है,
उसका वेट कर रहे हैं। सो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट है आपके पर्सन को, और फिर उस टाइम पर वो आपसे रेकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे, रेकन्साइल करेंगे आपसे। किसी राइट टाइम का आपके पर्सन को वेट है। सो आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी। और आप देखिए कि द मून एंड द सन दोनों हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने हैप्पीनेस, जॉय महसूस किया है, और जैसा आपके साथ उन्हें महसूस हुआ वैसा किसी के साथ कभी महसूस नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा आप उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए हैं, वो खुश होते हैं आपके साथ, उनकी खुशी आप में है, वो ये सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पर कोई एंगर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, मे बी फाइट हुई, वटेवर जो भी हुआ, मुझे यहाँ पर एंगर की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आई फील कि आपके पर्सन बड़े अच्छे मूड में हैं, कोई एंगर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। उनको ये लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन को वो हैंडल कर लेंगे, आप लोगों के दरमियान सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, वो ये सोच रहे हैं। वो आपको फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करेंगे, बट वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, बिकॉज़ आप उनके लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट वो ये फ़ील करते हैं आपके लिए कि आपने उनकी हमेशा बहुत केयर की है, आप हमेशा उनके वेल विशर रहे हैं, नॉट जस्ट एज अ लवर। आप उनके लवर तो हैं ही, बट आपने एज अ फ्रेंड उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मे बी किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, ये स्पेसिफ़िक मैसेज था। सो मुझे लगता है जो इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं। सिंपली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ायर और पैशन नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं है, बट यस इमोशंस भी हैं, बिकॉज़ हमारे पास द मून है, और मून कार्ड अक्सर इमोशंस के बारे में भी बताता है। बट आपने देखा कि कप्स की एनर्जी नहीं है। सो आई फील कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट एक्सप्रेस उतना नहीं करते हैं। वो आपके साथ फ्लर्ट ज़रूर करते हैं, पैशनेटली आपको परस्यू करते हैं, करना चाहते हैं आगे भी, बट आई फील कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनल लेवल पर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, डीप कम्युनिकेशन में नहीं जाते हैं आपके साथ। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। आई फील कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि या तो वो बहुत ज़्यादा फ़न की एनर्जी में होते हैं, यानी पैशनेट, फ़नी, ह्यूमरस एनर्जी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आई फील कि बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी में होते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली, लॉजिकली वो हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हर चीज़ में, हर बात में उन्हें कोई लॉजिक दिया जाए, फिर उनकी समझ में कोई बात आती है। सो आई फील कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इमोशनल नहीं है, इट्स जस्ट कि उनकी ये पर्सनैलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी आपसे डीपर लेवल पर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ एट द एंड के वो इंसान ही है, राइट। सो हर इंसान एक पॉइंट पर एक्सप्रेस ज़रूर करता है, बट एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। सो एनीवेज़ आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत होपफुल हैं आप लोगों के रेकन्सिलिएशन को लेकर। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। एक सेंस ऑफ पीस, रिलैक्सेशन मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, यानी वो अपसेट नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ उनके जहन के किसी भी कोने में ये बात नहीं है कि आप लोगों की हमेशा के लिए सेपरेशन हो गई है या ब्रेकअप हमेशा रहेगा। उनके जहन के किसी भी कोने में ये बात नज़र नहीं आ रही है, और वो बड़े पीसफुल नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं, और उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इस सारी सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, इस सारी सिचुएशन को ठीक कर लेंगे। अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो एडमिट कर लेंगे अपनी मिस्टेक। मे बी वो क्लियरली ये ना कहें कि आई एम सॉरी, बट किसी ना किसी अंदाज़ में वो आपको मनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उनके दिल में ये बात चल रही है, और आपके साथ वो पीस डेफिनेटली बनाएंगे। आई ऑल्सो फील के आपके साथ शायद ट्रैवल का भी वो सोच रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फील के वो आपके साथ ऑनेस्टली कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। मे बी लॉजिकली, प्रैक्टिकली वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रूथफुल होगा।
उससे आपको डेफिनेटली खुशी भी मिलेगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट। अगर आप चाहते हैं कि वो कुछ ऑनेस्टली आपके साथ डिस्कस करें अपनी लाइफ के बारे में, आगे के प्लान्स के बारे में, सुलह के बारे में, सो डेफिनेटली वो करेंगे। यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो ऑरेकल्स देखते हैं आपके लिए। हमारे पास है ऑब्जर्वर, फिर है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी, फिर है हमारे पास कंप्लीशन, आइसोलेशन, न्यू लव। सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने लेट गो कर दिया है और आपको लिटरली नया कनेक्शन चाहिए, बट फॉर अदर्स आई फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है। फिर है हमारे पास शैडो, स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ, सो ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। टेक एक्शन, एंड लास्ट वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मे बी आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस यूनियन को, इस स्पिरिचुअल यूनियन को, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सारी अबंडेंस। सो डेफिनेटली ये आप लोगों का साइन है इस रीडिंग में कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है। आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं यूनियन अपने पार्टनर के साथ, रेकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज़ ये बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। जैसा कि अगर आप देखने वाले हैं रेगुलर बेसिस पर तो आपको भी पता है बहुत से कार्ड्स के मीनिंग। सो राइट नाउ आपके पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगा कि वो ट्रैवल का भी सोच रहे हैं। सो दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं विद दिस कार्ड अनफिनिश्ड सिम्फनी। मे बी आप में से कोई सिंगर हो, कंपोज़र, मे बी आप में से कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, गिटार, पियानो, वायलिन। सो ये स्पेसिफिक मैसेजेस थे। आपके पर्सन को ये महसूस होता है डेफिनेटली, अगेन मैं वही बात करूँगी कि उनके जहन के किसी कोने में ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है हमेशा के लिए और सब ख़त्म है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। आई फील जैसे वो ये सोच रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है और वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आपके साथ सुलह के लिए, यूनियन के लिए। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन उस टाइम पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे, उस टाइम पर भी रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप लोगों की फ़ाइट हुई विद दिस शैडो कार्ड। ये कार्ड बहुत ज़्यादा, इसको देखकर स्पिरिचुअल वाइब आती है, और फिर आप देखिए कि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके साथ यूनियन है लिटरली। आप किसी भी वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज, कॉल। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विद इन भी जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील वो आपके साथ डिस्कस तो नहीं करते हैं, बट वो डेफिनेटली विद इन जा रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, विद इन भी जा रहे हैं और रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जो आप दोनों ने एक साथ बिताया। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं। आई फील के बुरी मेमोरीज़ से ज़्यादा आप लोगों ने एक साथ अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं, और आपके पर्सन ख़ास तौर पर उन अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। सो अपने जहन पर नेगेटिविटी को ज़्यादा सवार नहीं कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप लोगों के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सो आई फील कि ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पर्सन की थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं। वो यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, रेकन्सिलिएशन उन्होंने करना है, वो फील भी यही कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी ये है। सो सब कुछ बड़ा अलाइनमेंट में नज़र आ रहा है। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, आई एम सो हेल्पलेस। सो मे बी आपके पर्सन को कभी कभार हेल्पलेस इसलिए महसूस होता है कि वो आपसे कम्युनिकेट सही तरह नहीं कर पाते। यू आर स्टबन। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ज़िद कर रहे हैं, आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपकी ज़िद के आगे वो सरेंडर कर देंगे। आई फील मे बी इस वक्त आप ज़िद में हैं कि उन्हें इनिशिएट करना चाहिए, उन्हें कॉल करनी चाहिए, सो वो करेंगे, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े ज़िद्दी हैं। आई ट्राइड टू चेंज यू। सो उन्होंने कोशिश की आपको बदलने की, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आर यू स्टिल एंग्री। सो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको उनके ऊपर गुस्सा है। उन्हें आप पर कोई गुस्सा नहीं है,
बट उन्हें लगता है कि आपको गुस्सा है और वो जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप गुस्से में हैं। आई कैन नेवर चेंज। इसका ये मतलब है इस सारी सिचुएशन में कि आपके पर्सन की जो दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए वो कभी चेंज नहीं होंगी, हमेशा सेम रहेंगी, वो हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन भी थोड़े से स्टबन हैं, थोड़े से लॉजिकल, प्रैक्टिकल। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये उनकी नेचर है, वो बाय नेचर ऐसे हैं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। सो उनकी पूरी कोशिश है कि वो बेहतर इंसान बने। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास हैं, स्पेशल हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और फिर लास्ट कार्ड है हमारे पास, आई एम सो जेलस। सो मे बी आपके पर्सन जेलस हो रहे हैं किसी बात से। मे बी आप आपके फॉलोअर्स हैं, या मे बी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या किसी और को अटेंशन देते हैं तो वो जेलस फील करते हैं। सो देख लीजिएगा कि ये जेलस का कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट करता है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो शुरू करते हैं उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, वाओ। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 11 कार्ड। ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्ट्रेंथ, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। सो राइट नाउ आप लोग सेपरेशन में हैं। आप में से कुछ लोगों की शायद फ़ाइट भी नहीं हुई और सिंपली आपके पर्सन बस गायब हो गए, खामोश हो गए, गोस्ट करने लग गए आपको। बट मे बी कुछ लोगों की फ़ाइट हुई भी हो। सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी आप ऐड कर लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन एक बहुत मेहनती इंसान है। मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। मे बी उनका ये ख्वाब है कि वो घर बनाएं या गाड़ी लें, वॉटेवर, ये एग्जाम्पल्स हैं। बट आपके पर्सन के कुछ ख्वाब हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, और बहुत डिलिजेंटली अपना काम करते हैं, बड़ा मन लगाकर अपना काम करते हैं, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। वो ट्रूली ये बिलीव करते हैं कि अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका घर होना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं, ये होनी चाहिए। आपके पर्सन ये सोचते हैं। और बड़ी स्वीट वाइब्स आ रही हैं। आई फील कि ये इंसान आपको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप फैमिली, आप बिल्कुल फ़िट होंगे उस डायनामिक में जहाँ पर वो रहते हैं, या जो उनका सेटअप है या बैकग्राउंड कह लीजिए, वॉटेवर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिलोंग करते हैं उनसे। उन्हें ये फ़ील होता है कि आप बड़े अच्छे फ़िट हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। यानी यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता है कि ये बड़ा इजी कनेक्शन है। येस, ऑफ कोर्स आप लोगों के दरमियान बड़े चैलेंजेस भी होंगे, स्ट्रगल्स भी होंगी, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से फ़िट हो सकते हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। आप वो प्राउड होंगे अगर वो अपने घर वालों से आपको मिलाएंगे। यानी वो प्राउड हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ़ यू। उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, बिकॉज़ वो देखते हैं कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप कितने
ज़बरदस्त इंसान हैं और आपके साथ जो उन्हें महसूस हुआ है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है जो उनकी आपके साथ, वो कभी किसी और के साथ उन्होंने फ़ील नहीं किया है। सो आपके पर्सन बहुत हाईली आपके बारे में सोचते हैं, चाहे इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, 3D में जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, बट ये इंसान ट्रूली जेन्युइनली आपकी परवाह भी करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं। मे बी इस वक्त सर्कमस्टांसेस आप लोगों के इस तरह के हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट हम उनकी फीलिंग्स क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं और उनकी थॉट्स, सो उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स में एक जेन्युइन ट्रू डिज़ायर है आपके लिए, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। और ट्रूली वो ये सोचते हैं और फील करते हैं कि आप जितना उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, आप जैसा पार्टनर, वो बड़े ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और आप जैसा पार्टनर अगर उन्हें मिले, यानी आप उन्हें अगर मिल जाएं तो ये ब्लेसिंग होगी। और वो बहुत ज़्यादा इस प्रेजेंट टाइम में आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मे बी आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी मे बी आपने कोई वॉइस मैसेजेस उन्हें किए थे वो सुन रहे हैं, या आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं जो आपने उन्हें किए और कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मैसेजेस से। सो उन्हें खुशी होती है बार बार आपके मैसेजेस पढ़ के, बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है। सो इस प्रेजेंट टाइम में वो रीच आउट आपको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में भी स्टक हैं, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा जिन्होंने मे बी बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं दी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो रिसेंटली आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने जो जैसे आपको ट्रीट किया और आपको अटेंशन नहीं दी, आप ये डिज़र्व कभी भी नहीं करते थे और वो आगे आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहते हैं। सो इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक नज़र आ रहा है, पॉज में है, बट ये पॉज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आई फील, क्योंकि इस पॉज में, इस स्टैग्नेंट सिचुएशन में आपके पर्सन ने कुछ समझा है, कुछ रियलाइज़ किया है आपके इस कनेक्शन के बारे में। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़े सी और पेशेंट रहें, क्योंकि टेम्परेंस पेशेंस का कार्ड भी है और बैलेंस का भी है। सो उनको लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। सो टेम्परेंस यहाँ पर इसलिए है कि एक्स्ट्रा पेशेंस चाहिए आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा वेट और करें। कुछ लोगों ने शायद ऑलरेडी बहुत इंतज़ार किया है, कुछ लोगों के लिए ये वाइब है कि शायद आप लोग बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, ये स्पेसिफिक मैसेज था। बट फॉर अदर्स डेफिनेटली फिर भी आपके पर्सन ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस, आप पेशेंट रहें थोड़ा सा उनके साथ। सो हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल, नेवर एंडिंग स्टोरी। सो विद द मैसेज इन अ बॉटल, ये तो बड़ा ही लिटरल हमारे पास कार्ड है कि उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा बहुत जल्दी, या कॉल आएगी उनकी तरफ से। फिर है हमारे पास एक्सपेंशन, विजडम। सो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है। आई ऑल्सो फील विद दीज टू कार्ड्स, स्पिरिचुअली आपके पर्सन बहुत ग्रो कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान नहीं थे, बट आप लोगों की सेपरेशन में या फिर जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, वो स्पिरिचुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। फिर है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, डिसेप्शन एंड एनवी, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। अगेन ये 4 ऑफ कप्स है। सो राइट नाउ शायद आपके पर्सन थोड़ा सा लिटरली बहुत ज़्यादा बोर महसूस कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि वो एक सॉलिड, एक सिक्योर फाउंडेशन अपने लिए बनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसलिए वो थोड़े से कभी कभार डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, कभी कभार थोड़े डाउन हो जाते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, कुछ लोग शायद बचपन से जानते हैं और कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, और इसलिए ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। या मे बी आप लोगों की सिचुएशन में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। आई डेफिनेटली सी विद द पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, डिसेप्शन एंड एनवी। कोई है कोई तीसरा इंसान जिसने आप लोगों के कनेक्शन में
मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है आपके पर्सन के बारे में, या तो आपको कुछ गलत कहा गया है या आपके बारे में आपके पर्सन को, और उस पर ये कहा जा रहा है आप दोनों से कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर कोई नज़र आ रही है। एंड लास्ट वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो विद दिस कार्ड आई फील कि डेफिनेटली आपके पर्सन लविंगली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं आपके साथ। वो आपके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहते, वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं, और पीस चाहते हैं। आपके पर्सन प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहे हैं। डेफिनेटली आई फील कि वो आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, आपके साथ बहस में नहीं जाना चाहते हैं, और जस्ट उन्हें पीस चाहिए, रेकन्सिलिएशन चाहिए आपके साथ। बट बहुत जल्दी अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट येस, यहाँ पर कोई मैसेज आपको करेंगे, टेक्स्ट मैसेज या कॉल। बहुत लंबा ये कोई मैसेज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ये नहीं होगी, शॉर्ट होगी, लेकिन होगी। एंड आई फील के वो एक शॉर्ट मैसेज से शुरुआत करना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन की दोबारा से पैचअप के लिए। वो ये एक शॉर्ट मैसेज आपको करेंगे ताकि बात फिर आप दोनों की बढ़ती जाए। वो पहले देखेंगे कि आपका मूड क्या है और फिर आगे उन्हें क्या कहना चाहिए। सो ये आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में। सो आई फील ओवरऑल उनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी ट्रू और जेन्युइन है, और ये कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। आई डोंट सी कि आप लोगों की ये सेपरेशन बहुत देर तक चलेगी। ये सेपरेशन आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी डेफिनेटली। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है हमारे पास, आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे ये बोला पास्ट में कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ आपके दोस्त हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। दिस इज़ नॉट द एंड। वाओ, यही बात अभी हम कर रहे थे कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है और ये इंसान फिर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड। सो उनको बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है आपके बिना। आपकी याद डेफिनेटली उन्हें आ रही है। आई विश आई कुड हैव यू। सो दे रियली विश कि आपको वो अपना बना लें। दे रियली विश। आई वांट टू गिव यू क्लैरिटी। सो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन। आई हैव सो मच टू से टू यू। सो बहुत कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है उनके दिल में जो उन्होंने शायद आज तक कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, या इस सेपरेशन के दौरान बहुत कुछ हुआ उनकी लाइफ में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप लोगों के दरमियान, जो भी रॉन्ग था उसे राइट करना चाहते हैं। एंड फिर हमारा लास्ट कार्ड है, आई नीड यू। सो उन्हें डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। दे रियली नीड यू, उन्हें ये महसूस हो रहा है। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो इस सेपरेशन में, इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, फिर है हमारे पास जस्टिस, 9 of swords, 10 of wands, 7 of pentacles and 2 of wands. Okay. So काफ़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें।
ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आप लोगों के इस ब्रेकअप पर, बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं इस ब्रेकअप की। और ये आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है, क्योंकि द हर्मिट एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। एंड आई फील कि इस ब्रेकअप सिचुएशन ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि मे बी आपके पर्सन बिल्कुल भी एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं थे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते थे। मे बी उनमें बहुत प्राइड, बहुत ईगो रही है हमेशा से। एंड आई फील कि अब टाइम आ गया है कि वो अपनी प्राइड और ईगो को लेट गो करें और एक बेहतर इंसान बने। एंड आई फील कि ये वो रीज़न है आप लोगों का ब्रेकअप, कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपके पर्सन स्पिरिचुअली अब ग्रो करने वाले हैं और ये टाइम उनके लिए आसान नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के ब्रेकअप के अलावा उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। किसी के लिए मुझे लीगल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कोई लीगल इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि वो इस परेशानी में से, इस तकलीफ़ में से कैसे निकलेंगे। आई फील कि ये एक ऐसा फेज़ है आपके पर्सन का जहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप हुआ और फिर बैक टू बैक 2-3 इवेंट्स उनकी ज़िंदगी में हुए। मे बी अपने किसी फ्रेंड से भी उनकी फ़ाइट हो गई, मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस भी साथ हो गया, मे बी जॉब चली गई, 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, बट इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बट आई फील कलेक्टिव्स के लिए कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बैक टू बैक 2-3 मसाइल एक साथ आ गए और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे इस परेशानी में से निकलेंगे, कैसे वो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारे मसाइल जो एकदम से आ गए हैं वो कैसे इन्हें हल करेंगे। सो राइट नाउ आपके पर्सन लव, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की लड़ाई के बारे में वो ज़रूर सोच रहे हैं और बड़ा बर्डन, बहुत हैवीनेस नज़र आ रही है आपके पर्सन के दिल पर, बड़ा बोझ नज़र आ रहा है। एंड दे फील कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वो कैसे अकेले ठीक करेंगे। सो आपके पर्सन के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो केपेबल नहीं हैं, वो इस मुश्किल फेज़ में से कभी नहीं निकल पाएंगे। और यही वजह है कि अब आपके पर्सन अपनी स्पिरिचुअल साइड से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे और राइट पाथ सेलेक्ट करेंगे अपने लिए। आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन अब राइट ट्रैक पर जाने वाले हैं इस ब्रेकअप के बाद से। और फिर 2-3 चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जो हुई हैं रिसेंटली, उनकी वजह से अब वो राइट ट्रैक पर जाने वाले हैं। अब वो अपना लाइफ पाथ ढूंढने वाले हैं, अब वो हील करने वाले हैं अगर कोई पास्ट ट्रॉमा था, व्हाटएवर। सो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये उनकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है और वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनके दिल में उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये उनका कार्मा है आपको हर्ट करने का। मे बी उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया था और अब ये उनकी सज़ा है और ये अब सज़ा उन्हें भुगतना पड़ेगी। सो लेट्स सी, हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड, फिर है हमारे पास पीस। सो वो ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको सच बताया होता। अगर वो आपको सच बता देते तो आज वो इस कंडीशन में ना होते, इस सारी सिचुएशन में ना होते और आप दोनों के दरमियान पीस भी होता। एंड विद दिस आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में ये डिज़ायर है कि वो आपको सच बताएं ताकि आप दोनों में पीस हो। फिर है हमारे पास परफेक्शन, अबंडेंस। सो आपके साथ उन्होंने लिटरली अबंडेंस महसूस की है। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आए और उस वक्त उन्होंने शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आप परफेक्ट हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अब उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है। आई डू फील कि यहाँ पर रिग्रेट भी है। आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट थे, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको। आप परफेक्ट थे, आप में कोई कमी नहीं थी
और जब तक वो आपके साथ थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, और अब एकदम से उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके बुरे दिन या उनकी बैड लक शुरू हो चुकी है। फिर है हमारे पास यू डिज़र्व लव। सो वो ये सोचते हैं, फील करते हैं कि यू डिज़र्व नथिंग बट लव, यू डिज़र्व नथिंग बट द बेस्ट। सो आप बहुत लवेबल हैं और वो शायद आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो हमेशा से आप डिज़र्व करते थे, वो ये सोचते हैं। पेशेंस, आप मे बी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे, मे बी उन्होंने आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, आपके लव को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, और उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टैंड योर ग्राउंड, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो कि ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखें और फाइट करें इस सारी सिचुएशन से जो उस वक्त इनकी ज़िंदगी में बनी हुई है। फिर है हमारे पास रिकंसिडर, वो अपने फ़ैसलों को रिकंसिडर कर रहे हैं। मे बी ब्रेकअप करने वाले आपके पर्सन थे, वॉक अवे करने वाले आपके पर्सन थे, उन्होंने आपसे ये बोला कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और बेहतर ये होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा, बट अब वो दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ये गलत फ़ैसला किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ये फ़ील कर रहे हैं। और अगर आप वॉक अवे करने वालों में से थे, वो ये सोच रहे हैं कि काश आप रिकंसिडर करें अपने फ़ैसले को, काश आप दोबारा इसके बारे में सोचें। फिर है हमारे पास डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आई थिंक मैंने ईगो की, प्राइड की शायद बात की थी कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे शायद पहले। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें प्राइड को, ईगो को बीच में नहीं आने देना चाहिए था। सो आई फील कि वो अपनी प्राइड और ईगो को साइड पर रख कर मे बी कभी आपसे अपोलोजाइज़ करें। मुझे बड़ा यहाँ महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड। लिटरली सिचुएशन में जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं आपके साथ। फेयर नहीं थे वो आपके साथ, कुछ था आप लोगों के कनेक्शन में जो फेयर नहीं था, और उसके लिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा शुरू ना भी हो, उनके जहन में ये थॉट भी है कि अगर ये कनेक्शन दोबारा शुरू नहीं भी होता है, आप दोनों फिर से लवर्स नहीं भी बनते हैं, तो एटलीस्ट आप दोनों के दरमियान पीस होना चाहिए, आप दोनों के दरमियान एंगर नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। वो ये सोचते हैं आपके बारे में, और वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। सो ये वो इस प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं, बट कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बट इन नियर फ्यूचर आई फील कि वो अपोलोजाइज़ आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ वो इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर ले आएँ, लेकिन उनके दिल में ये डिज़ायर है कि वो आपसे माफ़ी मांगें। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है हमारे पास, आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो अभी वो आपको फेस नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन को शर्मिंदगी है और वो आपको फेस नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, वाओ अमेजिंग। सो द हर्मिट कार्ड भी समटाइम्स हमें ये बताता है कि आपके पर्सन काफ़ी लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहा है। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, वाओ यही बात हम पहले कर रहे थे कि उन्हें बड़ा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है कि उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया, फेयर नहीं थे आपके साथ। आई होप इट्स नॉट टू लेट। सो दे रियली होप कि बहुत देर नहीं हुई है अभी भी। दे रियली होप, उन्हें उम्मीद है कि वो वापस आने में देर ना करें। आप शायद उनका इंतज़ार कर रहे हों, देर ना हो जाए उन्हें बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी के सारे मामला सॉर्ट आउट करेंगे, देर ना हो चुकी हो तब तक, मे बी तब आप उनके लिए अवेलेबल ना हो। यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो उन्हें रियलाइज़ हुई है ये बात इस सेपरेशन में कि यू वर द ओनली वन, यू आर ऑलवेज द वन, आप परफेक्ट थे। यही बात हम पहले कर रहे थे। आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर। सो मे बी आपके बाल उनको बहुत पसंद रहे हैं हमेशा से, आपके बालों में हाथ फेरना चाहते हैं।
सो ये भी वो फैंटसाइज करते हैं आपके बारे में। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सो मे बी आपने बड़े ग्रेसफुली सिचुएशन से आपने अपने आप को ख़ुद डिटैच किया और ग्रेसफुली आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, आपने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया। सो दे आर रियली प्राउड ऑफ़ यू। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, दे आर रियली प्राउड ऑफ़ यू। एंड लास्ट, आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनका इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।